गिलगित में मूसलाधार बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कई शाहराहों पर आमदोरफ्त मुअत्तल है। यांगल में सैलाबी रेले में आरसीसी पुल बह गया, जिसके बायस गजर शंदूर रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। जिला स्तोर में लोस के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट से दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचा। ज़रई ज़मीनें, फसलें और नहरें शदीद मुतासर हुई। फिर गिलगित के इलाके छमोगढ़ में सैलाबी सूरत हाल है। चिलास की वादी थोरदास में रेला 3 मकान बहा ले गया। अच्छा, सैलाबी सूरत हाल की वजह से जगलोट, स्कर्दू, गज़र, गिलगित, चित्राल की शाहराहें बंद हैं और हमने ये देखा कि 35 मकान तबाह और 35 जुज़वी मुतासर हुए हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल हम देख रहे हैं। ज़ाहिर है जो आपका अपर एरिया है वहाँ पर बारिश जितनी तबाहकुन होती है, फिर वो सिलसिला जो पानी का जो एक रैला बनता है ना, फिर वो नीचे आना शुरू होता है तो वो मज़ीद तबाहियाँ लेकर आता है। सैयद जलाल शाह वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि इन तमाम तर सिचुएशन से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। बताइएगा, हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बारिशों की वजह से तबाही हो रही है। क्लाउड बर्स्ट से मुतासरा इलाकों में नुकसान भी हुआ है, फिर इमदादी कार्रवाइयाँ की भी जा रही हैं, मगर मुझे बताइएगा नुकसान कितना हुआ है और क्या किया जा रहा है इस वक्त। जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जैसे देखा होगा मीडिया में भी और सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया चल रहा है कि हमारे इधर बहुत सारे कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे हैं, ब्रिजेस, रोड ब्लॉक्स, और जितने भी हमारी मेन शाहराएं हैं वो KKH के थ्रू आता है या KPK के थ्रू चित्राल से आता है। गिलगित शंदूर रोड भी 2 दिनों से ब्लॉक चल रहा था। उन पे भी जो काम है, हंगामी काम हो रहा है। CM साहब के इंस्ट्रक्शंस में जितने भी हम न्यूली इलेक्टेड काबीना है वो अपने अपने इलाकों में जो है इंतजामिया के साथ इन टच है। गिलगित शंदूर रोड और फिर उसके बाद गिलगित स्कर्दू रोड जो है उसमें भी काम तेजी से चल रहा है कनेक्टिविटी के हवाले से। जितने भी इदारे हैं जिसमें GBDMA हो गया, NDMA है, DDMAs है, और जितने भी कमिश्नर हैं, DCs हैं, उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है ताकि वो 24 घंटे जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं उन पे काम करें और उनकी बहाली के लिए काम तेज किया जाए। जितने भी मेडिकल सप्लाईज हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं, और फूड सप्लाईज पहुंचाए जा रहे हैं। हम रेस्टोरेशन के लिए गवर्नमेंट इस वक्त 24/7 काम कर रही है। जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं ताकि हम जो है वक्तन फवक्तन अपने जहाँ पर एरियाज रिक्वायर्ड हैं वहाँ पर फुल कैपेसिटी में काम किया जाए। देखा तो आप लोगों ने है कि बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस हुई हैं। GB में घर काफ़ी ज़ाया हुए हैं। अभी तक जो रीसेंट फ्लड है 2026 की, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 60+ घर जो है वो मुतासर हो चुके हैं। लोग बेघर हो रहे हैं। फ्लैश फ्लड आ रहे हैं और ग्लेशियर में। जलाल, मैं जानना आपसे चाहूँगा कि एज वी आर स्पीकिंग कौन कौन सी राब्ता सड़कें बंद हैं और आमदोरफ्त किस तरह की जा रही है? देखिए, मेन जो शाहराह है इस वक्त जो बिल्कुल टोटली बंद है वो है गिलगित और स्कर्दू के बीच में जो रास्ता है। हमारा मेन ब्रिज कनेक्ट करता था, वो ब्रिज जो है कल जद में आया है फ्लड्स के, उसमें काम बहाली का चल रहा है। इट विल टेक अनदर एटलीस्ट 2 days। उसमें FWO भी काम कर रहा है, हमारे जितने भी अपने इदारे हैं वो भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा शंदूर के थ्रू कनेक्टिविटी KPK के साथ था वो उस पर काम तेजी से चल रहा था, वो कल रात को बहाल कर दिया गया है। KKH में काफ़ी जगहों में ब्लॉकेजेस हैं जिनमें काम हो रहा है और छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता जो है वो बहाल कर दिया गया है। और बाकी हमारे जो मेन शाहरा हुंदा की तरफ जाई थी गिलगित में, वो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस थे। उस पर भी आज सुबह की इतलात के मुताबिक बहाली का काम हो चुका है और लाइट ट्रैफिक के लिए आमदोरफ्त शुरू हो गया है। इस वक्त जो मेन हमारा इशू जो कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुका है वो बल्तिस्तान रीजन है, जिसपे एक मेन हमारा ब्रिज कनेक्ट करता था टू द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वो ब्लॉक हो गया है। इंशाल्लाह अगले 24 से 48 घंटों में उधर भी बहाली का काम मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह, लेट्स होप सो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।